सरकार शिक्षकों की छटनी करने की नीति अपनाई हुई है। शिक्षकों को हटाओ, फिर नई वैकेंसी के नाम पर बिहार में अपने पीठ को थपथपाएंगे। और न्यायालय में हम पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमारे पक्ष में डिसीजन देंगे। शिक्षकों के पक्ष में हम 20 साल नौकरी करके हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा अभी कुछ टीचर बना है, क्या हमारी दक्षता अभी बाकी है? और इतिहास हम लोग का गवाह है 20 वर्षों में। आज तक जो हम लोग ठान लिए हैं वो सरकार मान लिया है, भले ही सीधा मन से नहीं माना है, टेढ़ मन से माना है। इस बार भी टेढ़ी से मानेंगे और हम लोग उतर गए हैं रोड पर। मंत्री को कह रहे हैं, हम शिक्षा मंत्री को कह रहे हैं कि जो गलत नीति है उसको वापस लीजिए, जो गलत पदाधिकारी है, जो गलत कर्मचारी है उसको बाहर कीजिए। कि 20 साल लोगों ने नौकरी कर लिया, अभी तक में लोगों ने कई परीक्षा दे दिया, फिर आप ये कह रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए। और परीक्षा भी क्या, परीक्षा भी इस तरह का एक नया फार्मूला नियोजित शिक्षकों के लिए निकाला कि ऑनलाइन दीजिए। ये हमारे शिक्षक न कभी सरकार ने इनके लिए कंप्यूटर के चलाने की व्यवस्था की। 20 साल से ये पढ़ा रहे हैं, ये कब कंप्यूटर चलाने लगे भाई? सरकार जब तक हमारी जायज मांग यानी बिना शर्त बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा, 7th पे कमीशन के अनुसार हमारा वेतनमान और ऐच्छिक स्थानांतरण लागू नहीं करेगी, हम लोग विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। सरकार पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देती है, लेकिन फिर शर्त लगाती है कि 3 बार परीक्षा पास करने का मौका दिया जाएगा, वरना आपका नौकरी चला जाएगा। हमारे साथ कुछ नियोजित शिक्षक हैं, इनसे बात करेंगे। सरकार पहले आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा देती है, फिर ये शर्त लगा देती है कि 3 बार परीक्षा पास करने का मौका दिया जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि राज्य सरकार जो है बिहार के शिक्षा व्यवस्थाओं को बर्बाद करना चाहती है और शिक्षकों को सेवा से हटाना चाहती है। जब शिक्षक वर्षों से काम कर रहे हैं, दक्षता उत्तीर्ण है, पात्रता उत्तीर्ण है, वैसी परिस्थिति में फिर उनकी परीक्षा लेना और शिक्षक को शिक्षक ही रहने देना, ये तो मुझको लगता है कि अद्भुत कला है इस राज्य में कि जो शिक्षक है वही शिक्षक ही रहेंगे, वही काम करेंगे जो अभी कर रहे हैं, बावजूद उनकी परीक्षा ली जाएगी। यह बिल्कुल अनुचित है। और कहा जाए तो सरकार शिक्षकों की छटनी करने की नीति अपनाई हुई है। शिक्षकों को हटाओ, फिर नई वैकेंसी के नाम पर बिहार में अपने पीठ को थपथपाओ। बिहार के तमाम शिक्षक इसका पुरजोर विरोध करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में तमाम शिक्षक संगठनों ने सरकार के ऐसे क्रूर नीति का एकजुटता के साथ विरोध करने का निर्णय लिया है। हम लोग तमाम बिहार के शिक्षक संगठन शिक्षक एकता मंच के माध्यम से आंदोलनात्मक घोषणा किया है कि सर्वप्रथम हम तमाम शिक्षक जो सरकार ने समकक्षता परीक्षा के लिए आवेदन करने का तिथि निर्धारित की है, हम बिहार के एक भी शिक्षक आवेदन नहीं करेंगे। साथ ही आज बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर शिक्षक इतने आंदोलित हैं कि वह जो कमेटी बनी है, जो छटनी करने का निर्णय ली है, उस प्रतीक को जलाएगा और 10 तारीख को बिहार के तमाम जिलों में मशाल जुलूस निकाली जाएगी। जो विधानसभा के समय बजटीय सत्र है विधानमंडल का, उसमें आएंगे बिहार के लाखों के लाख शिक्षक पटना पहुंचेंगे और गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। और ये लड़ाई तब तक चलते रहेगा जब तक बिहार सरकार और शिक्षा विभाग जो मनमानी कर रही है, शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है, शिक्षकों को शोषण करना चाहती है और शिक्षकों की सेवा बर्खास्त करना चाहती है, उस पर रोक नहीं लगती है। आखिर इसमें गलती किसका है? शिक्षा विभाग का है, सरकार का है? इसमें पूरा से पूरा सरकार की गलती है। पूरे बिहार के तमाम शिक्षक दक्षता परीक्षा पास कर गए हैं, उसके आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए, लेकिन अनावश्यक रूप से सरकार ने ये काला कानून लाई है। मैं इसका बिहार शिक्षक एकता मंच के माध्यम से मैं पूरा पुरजोर विरोध करता हूं और बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है कि धैर्य बनाए रखें। और न्यायालय में भी हम लड़े, आज हमारी सुनवाई थी और फिर अब डेट मिला है, सरकार के द्वारा समय मांगा गया है। हम लोग पूरे मजबूती के साथ पक्ष रखा गया है और आने वाला कल में हम लोग आज पूरे बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालय में प्रतीक जलाई जाएगी। 10 तारीख के पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस जलाए जाएंगे और 13 तारीख को विधानमंडल का पटना में घेराव करेंगे। इसलिए पूरे बिहार के तमाम शिक्षक धैर्य बनाए रखें और सरकार की तुर्गकी फरमान वापस जब तक नहीं लेगी तब तक आंदोलन चरमबद्ध चलता रहेगा। मैं प्रमोद कुमार यादव, शिक्षक नेता, बिहार, पटना।
क्या लगता है कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा? एकदम न्यायालय में भी लड़ेंगे और रोड पर भी लड़ेंगे, और न्यायालय में हम पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमारे पक्ष में डिसीजन देंगे। शिक्षकों के पक्ष में हम 20 साल नौकरी करके हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा अभी कुछ टीचर बना है, क्या हमारी दक्षता अभी बाकी है? एफिशिएंसी टेस्ट देकर पूरे बिहार के शिक्षक अच्छा विद्यालय में पठन कार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। इससे हमारा पूरे बिहार के शिक्षकों और शिक्षा के द्वारा पूरे बिहार का चकाचक विद्यालय चल रहा है। यह मेरी कर्तव्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा के कारण यह हुआ है। आखिर कोर्ट आपके पक्ष में निर्णय नहीं देती है और सरकार भी नहीं मानती है, तो आप लोग क्या करेंगे फिर? हम लोग न्यायालय में भी लड़ रहे हैं, रोड पर भी लड़ रहे हैं, और इतिहास हम लोग का गवाह है 20 वर्षों में। आज तक जो हम लोग ठान लिए हैं वो सरकार मान लिया है, भले ही सीधा मन से नहीं माना है, टेढ़ मन से माना है। इस बार भी टेढ़ी से मानेंगे और हम लोग उतर गए हैं रोड पर। अभी आज बिहार के सभी 534 मुख्यालयों में, प्रखंड मुख्यालयों में सरकार का जो नीति है, जो उसका चिट्ठी है, उस पत्र के लिपि हम लोग जलाएंगे। फिर हम लोग 10 तारीख को पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकालेंगे। उसके बाद 13 तारीख को जो बिहार विधानसभा का बजट सत्र है उसमें अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। और जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, सभी शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देती है, जब तक अपना जो तुगलकी फरमान है हटाने का उसको वापस नहीं लेती है, तब तक हमारा आंदोलन न सिर्फ चलेगा बल्कि वह तेज होगा। और वह तब तक चलेगा या तो वह वापस लेगी या सरकार को हम गद्दी से उतारेंगे और सरकार को बदल देंगे। के पाठक तो शिक्षा विभाग में सुधार के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, फिर आप लोग परीक्षा देने से क्यों डर रहे हैं? देखिए, यह सरकार, हम बार बार कहते हैं कि यह राजनीति करती है। हम परीक्षा देने से कहाँ डर रहे हैं? सरकार आज परीक्षा ले, हम तो रोज परीक्षा देते हैं। हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा बीपीएससी पास करके टीचर में बहाली हो गया तो क्या हमारा परीक्षा नहीं हुआ? सरकार इफिशियंसी टेस्ट, दक्षता परीक्षा ली, टीईटी ली और तब हम लोग को बहाल की और कही कि आप 60 वर्षों की सेवा तक के लिए रहेंगे। तो रोज सरकार परीक्षा किया जो है यह एक छटनी प्रक्रिया है। किसी तरह से सरकार चाहे छाड़ देने, हम सरकार को और इन पदाधिकारियों को चुनौती देते हैं कि जो 5 IAS ऑफिसर कल रिपोर्ट दिए हैं परसों कि जो पास नहीं करेगा 3 बार में उनकी सेवा समाप्त कर देगी, वो लोग एकदम मामूली परीक्षा, जब यूपीएससी है तो बीपीएससी उनके लिए मामूली परीक्षा हुआ, तो एकदम मामूली परीक्षा बीपीएससी वो 5 बैठे, वो अगर बीपीएससी पास कर जाते हैं, मामूली परीक्षा पास कर जाते हैं, तो हम सबके सब सारे शिक्षक परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। वो बीपीएससी एग्जाम पास नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ा लिखल के फारसी क्या, एक बार वो भी दे, हम लोग भी देने के लिए तैयार है परीक्षा। क्योंकि यह हमारा परीक्षा का विरोध नहीं है, हमारा सरकार के तुगलकी फरमान का विरोध है, हमारा सरकार के पॉलिसी का विरोध है, हमारा सरकार के नीति का विरोध है, जिसके तहत सरकार चाहती है कि बेरोजगारी बढ़े और गोल गोल घुमाए। एक तरफ से शिक्षक को एक गेट से निकाल रहा है और दूसरे गेट से बीपीएससी से घुसा रहा है, शिक्षक वहीं के वहीं रह जा रहे हैं। हमारा इस नीति का विरोध है। आप के पाठक की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं? नहीं, हम किसी नौकरशाह की ओर नहीं करते हैं। वो बड़ा नौकर है, हम छोटका नौकर हैं। हाँ, सब हम लोग सरकार के नौकर हैं। हम सरकार के तरफ कहते हैं, हम मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, हम शिक्षा मंत्री को कह रहे हैं कि जो गलत नीति है उसको वापस लीजिए, जो गलत पदाधिकारी है, जो गलत कर्मचारी है उसको बाहर कीजिए। हमारा किसी पदाधिकारी से कोई पक्ष विपक्ष नहीं, पदाधिकारी का आज यहाँ है कल वहाँ चला जाएगा। इसलिए हमारा सरकार की पॉलिसी है, सरकार की नीति, हम नहीं मानते कि कोई पदाधिकारी ऐसा कर रहा है, यह सरकार करवा रही है पाल के, इसलिए हमारा सरकार से विरोध है। आखिर सरकार, शिक्षक वहीं के वहीं रह जा रहे हैं, हमारा इस नीति का विरोध है। आप के पाठक की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं? नहीं, हम किसी नौकरशाह की ओर नहीं करते हैं। वो बड़ा नौकर है, हम छोटका नौकर हैं। हाँ, सब हम लोग सरकार के नौकर हैं। हम सरकार के तरफ कहते हैं, हम मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, हम शिक्षा मंत्री को कह रहे हैं कि जो गलत नीति है उसको वापस लीजिए, जो गलत पदाधिकारी है, जो गलत कर्मचारी है उसको बाहर कीजिए। हमारा किसी पदाधिकारी से कोई पक्ष विपक्ष नहीं, पदाधिकारी का आज यहाँ है कल वहाँ चला जाएगा। इसलिए हमारा सरकार की पॉलिसी है, सरकार की नीति, हम नहीं मानते कि कोई पदाधिकारी ऐसा कर रहा है, यह सरकार करवा रही है पाल के, इसलिए हमारा सरकार से विरोध है। आखिर सरकार अगर नहीं आप लोग की बात मानती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे फिर? अरे तो अभी तो बताए सर, अभी तो हम लोगों का पूरा आंदोलन का रणनीति तैयार है। आज पूरा बिहार भर में जो नियमावली है या जो कमेटी ने जो निर्णय दिया है उसकी प्रति जलाई जा रही है। उसके बाद 10 तारीख को पूरे
राज्य भर में सभी प्रखंड मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। और 13 तारीख को विराट प्रदर्शन, विराट मार्च होना है विधानसभा का। और हम लोगों की मांग जब तक 4 लाख, बिहार का 4 लाख शिक्षक विधानसभा के समक्ष विराट प्रदर्शन करके सरकार की को नींद से जगाने का काम करेंगे। आखिर क्या है, अब बारंबार जो है कभी दक्षता लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं। 20 साल के बाद, 20 साल से शिक्षक पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना। अब बारंबार आप कहिएगा एग्जाम दे, यह कौन सी नीति है? यह जो शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला नीति है, या जो दमनात्मक नीति सरकार चला रही है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे और 13 तारीख को विराट प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांगें अगर नहीं मानी जाती है तो इस आंदोलन को पूरे राज्य भर में और चरणबद्ध तरीके से हम लोग चलाएंगे। इसके लिए दोषी कौन है? पहले महागठबंधन की सरकार होती है, वो आप लोग को नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे देती है, और फिर सरकार बदलते ही आप लोग को शर्त लगा देते हैं कि 3 एग्जाम पास करिए। हम किसी एक व्यक्ति को इसका दोष नहीं देना चाहते, बल्कि जो ये नीति निर्धारक लोग हैं, इनकी मंशा सिर्फ ये होती है कि हम शिक्षकों को प्रताड़ित किस तरह से करें, शिक्षकों को परेशान किस तरह से करें। शिक्षक जो है बिहार में नौनिहाल गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। शिक्षकों को भयमुक्त होकर, तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षादान दिलवाना चाहिए, मगर सरकार और उसके नीति निर्धारक लोग सरकार की शिक्षकों के पैर में बेड़ियां डालकर उसे रोकना चाहती है। तरह तरह से यातनाएं करना, तरह तरह से उन्हें समाज में डिमोरलाइज करना। और अब ये जान लीजिए, अभी ये कि 20 साल लोगों ने नौकरी कर लिया, अभी तक में लोगों ने कई परीक्षा दे दिया, फिर आप ये कह रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए। और परीक्षा भी क्या, परीक्षा भी इस तरह का एक नया फार्मूला नियोजित शिक्षकों के लिए निकाला कि ऑनलाइन दीजिए। ये हमारे शिक्षक न कभी सरकार ने इनके लिए कंप्यूटर के चलाने की व्यवस्था की। 20 साल से ये पढ़ा रहे हैं, ये कब कंप्यूटर चलाने लगे भाई? इनसे आप कंप्यूटर के द्वारा परीक्षा ले रहे हो। और बीपीएससी जो अभी परीक्षा लिया टिरी 1 टिरी 2, क्या वो मामूली से भी मामूली है क्या? बीपीएससी की कोई कीमत नहीं रही। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और मामूली परीक्षा लेकर देंगे। तो इससे ये जगजाहिर हो गया कि अभी जो इनका पैटर्न सक्षमता परीक्षा के लिए आ रहा है, वो पैटर्न बीपीएससी परीक्षा का जो पैटर्न था वो मामूली से भी मामूली था। यही आप दिखलाना चाहते हैं कि मामूली का पैमाना क्या है। हम लोग इनके नीति का विरोध करते हैं और घोर विरोध करते हैं। सरकार अगर समय रहते इस सक्षमता परीक्षा के सारे नीति निर्धारण को विलोपित नहीं करती है, तो बिहार के तमाम शिक्षक अब ये ठान लिए हैं कि अभी आर पार की लड़ाई होगी, और उस वक्त तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार एक कदम पीछे नहीं हटेगी। आप लोग एग्ज़ाम देने से डर क्यों रहे हैं? आप लोग डेली स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 3 बार दिया जा रहा है आपको मौका है पास होने के लिए, फिर आप लोग क्यों डर रहे हैं? आप अभी यहाँ पे काम करने आए होंगे तो आप भी परीक्षा दे के आए होंगे, फिर आपको कहेंगे कि अब आज के बाद आगे कंटिन्यू करना है तो परीक्षा दीजिएगा, तो आप दीजिएगा तो आप समझ लीजिए क्यों दीजिएगा। संविधान में जो अधिकार हम लोगों को प्रदत्त है, नौकरी पाने के लिए एक बार ना परीक्षा होता है, प्रमोशन के लिए सुने हैं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, लेकिन जिस नौकरी को हम 60 साल तक परीक्षा दे करके हासिल किए हैं उसके लिए फिर आप परीक्षा का एक नियम बना दीजिए। जबरन कठोर नियम लाते रहिए और हम आपके हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, यह संभव नहीं है। यह देश और राज्य संविधान से चलता है, किसी के इस तरह से लाठी और गोली और इस तरह से तानाशाही से नहीं चलता है। इसलिए हम लोग परीक्षा परीक्षा से डर नहीं रहे हैं। आपका क्वेश्चन है उसका हम जवाब दे रहे हैं कि परीक्षा देके हम बहाल हुए हैं और तमाम 4 लाख शिक्षक हर तरह से सक्षम है और बरसों से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। इसलिए अब किसी तरह की परीक्षा नहीं देंगे। हमको राज्यकर्मी का दर्जा दे और वित्तीय लाभ भी जो दे, जो 7th पे कमीशन में सरकारी कर्मचारी को मिलता है। सिर्फ इस तरह झुंझुना दिखाने से हम लोग अब मानने वाले नहीं है। 13 तारीख को हम अपनी ताकत सरकार को दिखाना चाह रहे हैं। जो शोषणवादी नीति उन्होंने बनाया है उसके खिलाफ 13 तारीख को बिहार विधानसभा को ठप कर देंगे। बिहार के कोने कोने से लाखों शिक्षक पटना पहुंच रहे हैं और अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन करेंगे। सरकार जब तक हमारी जायज मांग यानी बिना शर्त बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा, 7th पे कमीशन के अनुसार हमारा वेतनमान और ऐच्छिक स्थानांतरण लागू नहीं करेगी, हम लोग विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। और सरकार अगर शिक्षक से टकराना चाहती है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कह देना चाहता हूं कि हम लोग भी सर में कफन बांध करके तैयार हैं। इस बार आर या पार की लड़ाई होगी, या तो शहीद हो जाएंगे या तो अपना हक लेकर अपने घर को जाएंगे। धन्यवाद। सरकार आप लोग का अगर बात नहीं मानती है, आप लोग आंदोलन करते रहेंगे?
अनिश्चितकालीन विधानसभा का घेराव का ऐलान हो गया है। इसकी लिखित सूचना माननीय मुख्यमंत्री और तमाम प्रशासन को हम दे चुके हैं। 13 तारीख से विधानसभा ठप कर देंगे। 4 लाख शिक्षक, आप तो रिपोर्टर न हैं, आप जानते हैं ना पटना में 4 लाख शिक्षक आएगा या 4 लाख लोग आने पर पटना का क्या पूरा बिहार जाम हो जाएगा। हम पटना नहीं, पटना से पूरा बिहार जाम करेंगे। किस लिए? कि हमको अधिकार मिल जाए। हम शोषण से थक चुके हैं। लगातार 18-20 साल से हमारा शोषण हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ शोषण करने के नीति से हमको परेशान किया जा रहा है। इस तरह का जबरन कठोर नियम ला देगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आखिर सरकार आप लोग का शोषण क्यों कर रही है, आप लोग का अधिकार क्यों नहीं दे रही है? अब तानाशाही जानते हैं ना, तानाशाही क्या होता है। 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको लगता है कि अब हम और बड़ा तानाशाह हो गए। तो लोकतंत्र में तानाशाही का जवाब हम में और बरसों से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। इसलिए अब किसी तरह की परीक्षा नहीं देंगे। हमको राज्यकर्मी का दर्जा दे और वित्तीय लाभ भी जो दे, जो 7th पे कमीशन में सरकारी कर्मचारी को मिलता है। सिर्फ इस तरह झुंझुना दिखाने से हम लोग अब मानने वाले नहीं है। 13 तारीख को हम अपनी ताकत सरकार को दिखाना चाह रहे हैं। जो शोषणवादी नीति उन्होंने बनाया है उसके खिलाफ 13 तारीख को बिहार विधानसभा को ठप कर देंगे। बिहार के कोने कोने से लाखों शिक्षक पटना पहुंच रहे हैं और अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन करेंगे। सरकार जब तक हमारी जायज मांग यानी बिना शर्त बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा, 7th पे कमीशन के अनुसार हमारा वेतनमान और ऐच्छिक स्थानांतरण लागू नहीं करेगी, हम लोग विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। और सरकार अगर शिक्षक से टकराना चाहती है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कह देना चाहता हूं कि हम लोग भी सर में कफन बांध करके तैयार हैं। इस बार आर या पार की लड़ाई होगी, या तो शहीद हो जाएंगे या तो अपना हक लेकर अपने घर को जाएंगे। धन्यवाद। सरकार आप लोग का अगर बात नहीं मानती है, आप लोग आंदोलन करते रहेंगे? अनिश्चितकालीन विधानसभा का घेराव का ऐलान हो गया है। इसकी लिखित सूचना माननीय मुख्यमंत्री और तमाम प्रशासन को हम दे चुके हैं। 13 तारीख से विधानसभा ठप कर देंगे। 4 लाख शिक्षक, आप तो रिपोर्टर न हैं, आप जानते हैं ना पटना में 4 लाख शिक्षक आएगा या 4 लाख लोग आने पर पटना का क्या पूरा बिहार जाम हो जाएगा। हम पटना नहीं, पटना से पूरा बिहार जाम करेंगे। किस लिए? कि हमको अधिकार मिल जाए। हम शोषण से थक चुके हैं। लगातार 18-20 साल से हमारा शोषण हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ शोषण करने के नीति से हमको परेशान किया जा रहा है। इस तरह का जबरन कठोर नियम ला देगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आखिर सरकार आप लोग का शोषण क्यों कर रही है, आप लोग का अधिकार क्यों नहीं दे रही है? अब तानाशाही जानते हैं ना, तानाशाही क्या होता है। 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको लगता है कि अब हम और बड़ा तानाशाह हो गए। तो लोकतंत्र में तानाशाही का जवाब हम जैसे लोग गांधीवादी तरीके से देते हैं। और हम लोग शांतिपूर्वक विधानसभा के सामने 4 लाख लोग बैठेंगे और सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। हमारा संवैधानिक जायज मांग बिना शर्त बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा, 7वां वेतन आयोग के अनुशंसा के अनुसार वेतनमान का लाभ और बिना शर्त ऐच्छिक स्थानांतरण देना पड़ेगा। अन्यथा आंदोलन अब और तेज होगा। विधानसभा तो अभी हम लोग ठप कर रहे हैं, आगे और भी तेज करेंगे आंदोलन और यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। तो आपने सुना, नियोजित शिक्षकों को साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम विधानमंडल के सामने धरना देंगे। हम 20 सालों से सरकार हमारी शोषण कर रही है। सरकार का ये मनमानी है कि जब हम 20 वर्षों तक अपना सेवा दे चुके हैं उसके बाद हमें अब परीक्षा देने को बोला जा रहा है। पहले आपको बता दें कि पहले महागठबंधन की सरकार थी तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला। फिर सरकार परिवर्तन होने के बाद अब एक के पाठक के द्वारा फरमान निकाला गया है कि 3 बार आपको परीक्षा पास करने का मौका दिया जाता है। अगर आप परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आप नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।